हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विप्लव जाधव, एमडी फिजिशियन। आज हम बात करेंगे सनस्ट्रोक यानी कि लू लगने के बारे में। सनस्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जो तब होती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है। जब आप बहुत देर तक तेज धूप या एक्सट्रीम हीट में रहते हैं तो बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती। इस सिचुएशन में बॉडी का कोर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़कर 40 डिग्री यानी 104 फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर चला जाता है। इसका साइंटिफिक रीजन है एनहाइड्रोसिस यानी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से स्वेट ग्लैंड्स का काम करना बंद कर देता है। जैसे पसीना नहीं निकलता तो बॉडी का हीट अंदर ही ट्रैप हो जाता है जो ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। सनस्ट्रोक किसी को भी हो सकता है पर बच्चे, एल्डरली लोग और आउटडोर वर्कर्स इस पे ज़्यादा शिकार होते हैं। कुछ मेडिकेशन जैसे कि डायबिटिक्स या फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस सनस्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देती हैं। इस वीडियो में हम इसके क्रिटिकल सिम्टम्स और क्लिनिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। सनस्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। इसका सबसे पहला और बड़ा साइन है हाई बॉडी टेम्परेचर के साथ स्किन का बिल्कुल ड्राई और गर्म हो जाना। पेशेंट को बहुत तेज सर दर्द, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना, नॉजिया शुरू हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, जुबान लड़खड़ाना, इरिटेबिलिटी ये सब शामिल है। इन सीवियर केसेस में पेशेंट बेहोश भी हो सकता है या फिर उसको सीजर यानी अकड़ी भी आ सकती है। हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है जिसे कि हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, क्योंकि दिल पर बॉडी का ठंडा करने का हेवी प्रेशर होता है। ब्रीदिंग प्रोसेस भी फास्ट या स्लो हो सकता है यानी मरीज तेजी से हाँफने लग सकता है। मसल वीकनेस, क्रैम्प हो सकता है, एक शुरुआती अलार्म भी हो सकता है। तो ये मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम का रूप ले सकती है। इसलिए इन रेड फ्लैग साइन को भी नॉर्मल थकान समझकर इग्नोर ना करें। अगर आपके सामने किसी को सनस्ट्रोक हो जाए तो सबसे पहले उसे धूप से हटाकर शेड या फिर छांव में रखें, एसी रूम में लेके जाए। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करें क्योंकि ये घर पे ठीक होने वाली बीमारियों में से नहीं है। जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती तब तक पेशेंट के कपड़े ढीले करें और एक्स्ट्रा लेयर को हटा दें। पेशेंट की बॉडी पर थोड़ा ठंडा पानी स्प्रे करें या गीले कपड़े से पूरी बॉडी को वाइप आउट स्पॉन्जिंग करें। आइस पैक को पेशेंट के एक्जिला, अंडर आर्म्स, ग्रोइन, टांगों और नेक के पीछे रखें क्योंकि यहाँ बड़ी ब्लड वेसल होती है। इन जगहों को ठंडा करने से ब्लड बॉडी टेम्परेचर जल्दी से ड्रॉप होने में मदद होती है। अगर पेशेंट होश में है तो उसे ठंडा पानी, ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स धीरे धीरे पानी पिलाई। याद रखें, बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस स्टेट में मुंह से ज़बरदस्ती पानी या लिक्विड पिलाना टालें। हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टर पेशेंट को IV फ्लूइड और कोर कूलिंग थेरेपी देते हैं। सही समय पर मिला क्लिनिकल इंटरवेंशन पेशेंट की जान बचा सकता है। एज अ फिजिशियन मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर और सनस्ट्रोक को आसानी से रोका जा सकता है। पीक आवर में यानी दोपहर के 11 बजे से 4 बजे के बीच में बिना वजह धूप में निकलने से बचें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो लाइट कलर्ड, लूज और ब्रीदेबल कॉटन कपड़े ही पहने। अपने हाथ हमेशा पानी की बोतल रखें। प्यास न लगने पर भी 20 से 30 मिनट में पानी पीते रहें। डाइट में लिक्विड रिच फूड जैसे कि छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, वाटरमेलन जूस ये जरूर शामिल करें। अल्कोहल, एक्सेसिव टी, कॉफ़ी ये सब चीज़ें डिहाइड्रेशन करती है। बाहर निकलते वक्त अम्ब्रेला, कैप, सनग्लासेस यूज़ करें और स्किन सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। जो लोग धूप में हेवी एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें रेगुलर ब्रेक्स लेते रहे। अपने बच्चों और पेट्स को खड़ी गाड़ी में कभी भी अकेला न छोड़े। टेम्परेचर मिनट्स में डबल हो जाता है। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।